ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, और अगर आपने इन हैबिट्स को क्विट नहीं किया तो आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को क्विट करना पड़ जाएगा थोड़े ही दिनों के अंदर, और ये बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, और एल्स एट द एंड आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद होने वाला है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 चीजें समझाना चाहता हूं, 3 मार्केट प्लेसेस को कवर करना चाहता हूं, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो। इन तीनों को कवर करने के बाद मैं कुछ आपको चेकलिस्ट दूंगा जिनको आपको ठीक करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Amazon की। देखो, Amazon एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर प्रीमियम कस्टमर्स आपको मिलते हैं। अब प्रीमियम कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? ये वो कस्टमर्स हैं जो Amazon पे ट्रस्ट करते हैं, ये वो कस्टमर हैं जो Amazon की प्राइम सेवा लेते हैं जो 1500 रुपए की आती है। अब जो कस्टमर 1500 रुपए सिर्फ फास्ट डिलीवरी के लिए, फ्री डिलीवरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा है, तो सोचो वो 500,000 रुपए के कितने सारे प्रोडक्ट्स इजीली परचेस कर लेता होगा मार्केट प्लेसेस के ऊपर। Amazon एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर आपको बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। Amazon एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो आपको ग्लोबल सेलिंग में मदद करता है। Amazon एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर 4 साल पहले अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है और उसके ऊपर हजारों रिव्यूज है तो वो आज भी आपको हजारों ऑर्डर्स लाके दे सकता है। इसलिए अगर आप Amazon पे सेल करते हैं तो सीरियस हो जाना और कुछ आदतें हैं उनको सुधार देना। सबसे पहली चीज जो आपको Amazon पे ध्यान रखनी है और गलती नहीं करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे प्रॉपरली रिसर्च के साथ प्रोडक्ट को लिस्ट करिएगा। पहले रिसर्च करिए, फिर प्रोडक्ट लाइए, उसे टेस्ट करिए और फिर उसे लिस्ट करिए। मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड बने हुए हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड बने हुए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स सेल करने होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, Amazon के ऊपर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको Amazon को बहुत एक गार्डन की तरह लेना है, जहां पर आप एक बीज बोओगे, वहां पर बहुत बड़ा एक ट्री बनेगा और उसमें से बहुत सारे फ्रूट्स यानी कि फल निकलेंगे, और वो आपको आज नहीं बहुत टाइम बाद, जब उसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज होंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ऑलराइट, उसका जीतता जाता एग्जांपल मैं आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाता हूं। आप देखो, यहां पर हजारों रिव्यूज है और ये रिव्यूज आज महीने के हजारों ऑर्डर्स लाके दे रहे हैं, और अगर अच्छे रिव्यू होंगे तभी तो अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। और हो सकता है कि आप फ्यूचर में अगर पूरी दुनिया में अपने इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहो तो आप सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Amazon ग्लोबल। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ Amazon आपको दे रहा है, बाकी इंडिया में कोई भी मार्केट प्लेस इतने बड़े लेवल पे नहीं दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। Amazon के ऊपर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अच्छे से प्रोडक्ट लिस्ट करो, अच्छे से प्रोडक्ट को पैक करो, टाइमली प्रोडक्ट को डिस्पैच करो। अगर ये 3 चीजें आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है Amazon के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर और मीशो के ऊपर, हर सेलर की एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, यानी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो एज अ सेलर, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको मार्केट प्लेस खुद पुश करेगा, आपकी लिस्टिंग ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और आपको ज्यादा ऑर्डर्स लाके देगा। सीरियसली ले लेना, इसे इजी में मत रहना कि यार चलो आज नहीं कल डिस्पैच कर लेंगे, आज नहीं पैक किया कल दे देंगे, फिर आप बाद में कोसोगे कि यार ये मार्केट प्लेसेस पे ऑर्डर्स तो आते ही नहीं है। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एज अ सेलर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे से प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिस्टिंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Amazon के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज है जिसे कहा जाता है A+ कंटेंट। इस A+ कंटेंट को अगर आप अच्छे से लिखते हो ना तो आपको SEO में बहुत मदद मिलती है। आपके प्रोडक्ट्स जो है ना ज्यादा लोगों तक जाते हैं, उनके ऊपर इंप्रेशंस जो है बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, एट दी एंड Amazon को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज है, उन प्रोडक्ट्स को आप मल्टीपल Amazon के वेयरहाउसेस पे रखवाते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर को क्विकली डिलीवर होगा। और 3 चीजें इसमें होती है। सबसे पहला, कस्टमर को क्विकली प्रोडक्ट मिलता है, नंबर 2 सेलर को सेल मिलती है, और नंबर 3 Amazon को भी जो है सेल मिलती है। तो इससे तीनों का फायदा है, कस्टमर का, Amazon का और सेलर का। तो इसलिए एट द एंड आपका फोकस ये होगा कि हम लोग वेयर हाउसेस पे अपने प्रोडक्ट्स रखवाएंगे। ठीक है, ये है पूरा का पूरा Amazon का स्ट्रक्चर। नंबर 2 आती है फ्लिपकार्ट। देखो, फ्लिपकार्ट को लेकर मैं एक चीज कहता हूं कि फ्लिपकार्ट Amazon के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। Amazon थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि आपको टाइमली प्रोडक्ट डिस्पैच करना है, आपको फेक प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, अच्छे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। फ्लिपकार्ट भी आपको फेक प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करने देगा, फ्लिपकार्ट भी आपको गंदी लिस्टिंग से ऑर्डर्स लाके नहीं देगा। लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर एक सिस्टम क्या है कि फ्लिपकार्ट आपको इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से कि आपने अगर प्रोडक्ट टाइम पे डिस्पैच नहीं किया तो आपको पेनल्टी कर दी या आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ये सब चीजें फ्लिपकार्ट इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता है। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी ही चाहिए। देखो, मार्केट प्लेसेस के ऊपर, चाहे कोई भी मार्केट प्लेस हो, उसके ऊपर आपको
लिस्टिंग बहुत अच्छी क्रिएट करनी है और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट की जो इमेजेस है ना वो टॉप नॉच अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और जब अच्छी क्वालिटी की इमेज आप लगा ही रहे हो तो उसकी पैकेजिंग भी जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर को जब प्रोडक्ट रिसीव हो तो उसे लगे कि उसने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया है। ठीक है, क्योंकि देखो अब हम खुद जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम इमेज देखकर प्रोडक्ट की फोटो देखकर डिसाइड करते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। अगर उसके ऊपर रिव्यू नहीं है और अगर उसके ऊपर बहुत सारे रिव्यू है और आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो इट डजंट मैटर उसके ऊपर कैसी इमेजेस है। ठीक है, एक चीज ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फोटोग्राफ्स आपको अच्छे रखने हैं प्रोडक्ट के, राइट। फ्लिपकार्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। फ्लिपकार्ट के अंदर है ना प्रमोशंस होते हैं, उन प्रमोशंस को आपको ऑप्ट इन करना है। जो लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रमोशंस को ऑप्ट इन करके रखते हैं उनको एल्गोरिदम बहुत हेल्प करती है। एल्गोरिदम का मतलब ये पूरी की पूरी ऐसा सिस्टम जो मार्केट प्लेसेस ने बना रखे हैं, ऐसी कोडिंग कर रखी है कि यार कोई अगर सर्च करता है टी शर्ट फॉर मैन तो कौन से प्रोडक्ट टॉप पे दिखने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सेकंड पेज पे दिखने चाहिए, इसे एल्गोरिदम डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको हमेशा प्रमोशंस ऑप्ट इन करके रखने हैं। प्रमोशंस कहाँ होते हैं? ये होते हैं प्रमोशंस, यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल प्रमोशंस बने हुए हैं, इनको ऑप्ट इन करके रखिए ताकि अलग अलग तरीके के ऑफर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर दिखते रहें और फ्लिपकार्ट आपको उसमें आपकी मदद करता रहे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज दोस्तों एक ऐड करना चाहूंगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों ये चाहते हैं कि सेलर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालें, अपनी तरफ से कुछ प्रमोशंस ऑप्ट इन करें तो ही हम उन्हें अच्छा खासा पुश देने की कोशिश करें। ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। मैं आगे इस बारे में भी डिस्कस करूंगा, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट इस तरीके से काम करता है। और जो तीसरा मार्केट प्लेस है दैट इज मीशो। अब देखो मीशो का मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। मीशो की जो ऑडियंस है, मीशो से जो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करते हैं उनकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना वो बहुत कम है। अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपये से कम का है, अब देखो 500-600 रुपये इसके ऊपर मीशो के ऊपर प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है। आप 500-600 रुपये के प्रोडक्ट सेल करोगे ना तो वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट कहलाए जाएंगे और मीशो के ऊपर आप 150, 200, 250 रुपये के प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको ज़्यादा सेल्स आएगी। अब मीशो के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स रन करना है। आप जितना पेड मार्केटिंग पे फोकस करोगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस आपके मीशो के ऊपर बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको कहा था, आपको प्रोडक्ट टाइमली डिस्पैच करना है। मीशो के ऊपर आपको एज ए सेलर अच्छा परफॉर्म करना है, उससे भी आपको अच्छी सेल्स मिल सकती है। अब आपको जो छोटी छोटी चीज़ है, जो आपकी हैबिट है, उनको सुधारना है। मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। बाद में ये मत कहना कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आप इनको एटलीस्ट ठीक करिए और बाद में मार्केट प्लेस के हाथ में छोड़ दीजिए, मार्केट प्लेस आपको खुद ऑर्डर ला के देगा। सबसे पहली चीज, आप एज अ सेलर गलती नहीं करेंगे तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर। आपको आज ऑर्डर आया है, आपको आज इसको पैक करना है, रेडी करना है ताकि कल वो प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाए। आपकी जो एलडीआर होती है वो नहीं खराब होनी चाहिए, लेट डिस्पैच रेट। नंबर 2 मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपका प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और आप अब उस प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं कर सकते हो तो ये नहीं करना है कि आपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया, जो ऑर्डर आया उसको कैंसिल कर दिया। ऑर्डर अपने एंड से कैंसिल नहीं करना है। आप कोई दूसरा प्रोडक्ट पैक करके भेज दो, कैसा भी उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट पैक करके भेज दो। प्रोडक्ट मार्केट प्लेस को ये लगेगा कि चला गया है। फिर कस्टमर अगर ये कहता है ना कि रिसीव डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड, तो वो समझ में आता है कि हमने गलत प्रोडक्ट भेज दिया गलती से। अब ये चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको हर पैकेज में गलत प्रोडक्ट पैक करके नहीं भेजने हैं। एटलीस्ट 1-2 प्रोडक्ट जिस पे आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट आज आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आपको लगता है कि आप कल तक वो प्रोडक्ट ले आओगे और वापस से सेल करना शुरू कर दोगे, तो आप एक बार का 1-2 प्रोडक्ट ये कर सकते हो ताकि मार्केट प्लेस को ये लगे कि हाँ सेलर ने इस प्रोडक्ट को पैक करके भेज दिया है। ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलती से भी मैप नहीं करोगे या किसी और सेलर के प्रोडक्ट की इमेजेस को यूज नहीं करोगे। अपनी एक्सक्लूसिव लिस्टिंग बनाओ, अपनी लिस्टिंग बना के सेल करो। ऐसा ना हो कि शुरू शुरू में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाए और बाद में ऑर्डर्स एकदम बंद हो जाए या फिर आपका अकाउंट जो है वो मार्केट प्लेसेस किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई बैन लगा ले। ये गलती मत करना। चौथी चीज़ जो मिस्टेक्स और जो कह सकते हैं कि आपको एक ऐसी हैबिट बन गई है लोगों की जिसको लोग कर रहे हैं और वो बाद में पछताएंगे, आज नहीं तो कल पछताएंगे 100%। कैशबैक के जो है कार्ड्स डाल देना कि हमें 5 स्टार रिव्यू दे दो और उसमें हम आपको जो है 50 रुपये का कैशबैक दे देंगे। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। ये स्ट्रिक्टली तीनों मार्केट प्लेसेस को आप एक मौका दे रहे हो आपके अकाउंट को सस्पेंड करने का और आप बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे। आप उनको ये भी कहोगे ना
कि सर दूसरे भी तो कर रहे हैं, आप उनका क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं इसका एक साधारण सा उदाहरण दे देता हूँ कि जब हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं और कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है ना कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका चालान कटेगा, तब आप वहाँ पे कितनी भी बहस कर लो कि सर देखो उसने भी नहीं पहना है, इसने भी नहीं पहना है, ये भी नहीं पहन रहा, आप इनका तो नहीं कर रहे हो, तो वो ये कहेंगे कि आपसे फ्री होकर हम उनको करेंगे, पहले आइए चालान कटवाइए। आप दूसरों की चिंता मत करिए, ये हमारा काम है, हम अपने आप करेंगे। आपको हमने पकड़ लिया है, आप तो गए काम से, आपको चालान कटवाना पड़ेगा। और उनका चालान जो है ना वो पेनल्टी नहीं होता है, उनका चालान सीधा अकाउंट सस्पेंड होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ, ये हैबिट्स छोड़ दो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। एट द एंड आपको मार्केट प्लेसेस के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करना है, ठीक है। आपको पेड एड्स की तरफ जाना है, आज नहीं तो कल आपको मार्केट प्लेसेस को भी थोड़ा पैसा देना है कि ये लो भाई पैसा, हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा सही कस्टमर तक पहुंचाओ ताकि हमें ऑर्डर्स आए। इन चीज़ों को आप ठीक कर लो, थोड़ी सी अच्छी पैकेजिंग कर लो, क्वालिटी के प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, तो आपको 100% अच्छी सेल मिलेगी। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बिजनेस को करते हो ना, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, चाहे आपकी मार्केट में दुकान है, चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट से सेल करते हो, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करो। बहुत ज़रूरी है, अपनी पूरी की पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो कि आप ऑर्डर तो बहुत डिस्पैच कर रहे हो, कितने रिटर्न आ रहे हैं, कितनी सेल्स आ रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा और आपका बिजनेस कभी भी मतलब जो है लॉस में नहीं जाएगा। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा और उस पर रिएक्ट भी करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक करिए और 1 बाय 1 सारे वीडियोज़ को देखना शुरू करिए। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।